नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस पर तो चर्चा होगी ही होगी। लेकिन आज की अगर मैं चर्चा करूं तो आज ढाक के 3 पात बहुत दिनों से बहुत अच्छा पैसा बन रहा था। वो ठीक है, कल तो अगर बात करूं तो एक गैप अप के कारण पैसा बन गया। अदरवाइज भी पैसा हर रोज बन रहा था क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी अच्छा खासा था। अब विक्स भी जो है अराउंड 12 के आसपास पहुंचने लग गया है, धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। और आज भी आप लोगों ने देखा कि ज़्यादातर टाइम एक रेंज में रही मार्केट। और जब रेंज में रहती है मार्केट तो ऑप्शन बायर्स, चाहे वो कॉल बायर है चाहे पुट बायर है, उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता है। हाँ, ग्रीन में क्लोज होते होते समझ लीजिए फ्लैटिश क्लोजिंग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आज भी जो त्रिमूर्ति है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो ग्रीन में ही चल रहे थे। चलिए एक बार को देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चली है और कल क्या हो सकता है, किस तरह से सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे निफ्टी 50 की ही, जो कि हमको बिल्कुल 25,776 के आसपास क्लोजिंग होती हुई, 25,776 के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन पहले 5 मिनट में देख लीजिए कितनी बड़ी सी कैंडल बनी थी। और उसके बाद हम अपसाइड की ओर गए और 25,800 बड़ा रेजिस्टेंस बन के खड़ा रहा। आज पूरा दिन 25,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के खड़ा रहा। ठीक है, एक बार को 25,818 लास्ट में ज़रूर गए थे, लगभग लगभग 2:30 बजे के करीब, 2:15 बट अंत में वही बात हुई कि 25,800 के नीचे ही 25,776 पर हो गई क्लोजिंग। और ज़्यादातर टाइम कोई खास पैसा बनाने का मौका निफ्टी 50 ने तो नहीं दिया है। अब अगर मैं यही बात करूं कि आज कौन कौन से स्टॉक्स तेज थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की तेजी जो थी, जो भी ग्रीनरी थी, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल, भारतीय एयरटेल और लार्सन टूब्रो का अच्छा खासा योगदान है। एचडीएफसी बैंक भी ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। ठीक है, लास्ट में 0.03% ही रह गया, वो ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम आ रही थी टीसीएस, इन्फोसिस, दोनों ही आईटी टॉप मेजर आईटी स्टॉक्स हैं। एचसीएल टेक में भी दिक्कत थी, टेक महिंद्रा में भी, और विप्रो में भी। टॉप 5 ड्रैगर्स में यही दिखाई पड़ रहे होंगे आप लोगों को। अब ज़रा एक बार को ये देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी की स्थितियां थी। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक, आपको मालूम है कि आज क्या हुआ। एक यहाँ पर अगर आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक आज गैप अप ओपन हो रहा था, लेकिन पहली कैंडल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। उसके बाद हम लोग गए जरूर, ठीक है जी, ये बहुत अच्छी जगह पे सिचुएशन स्थित है इस समय बैंक निफ्टी, ऑल टाइम हाई कल ही लगाया है, कोशिश ज़रूर हुई। लेकिन वो 1-1:15 से लेकर लगभग लगभग 2, ढाई, 2:30, 3 बजे तक हुई। उसके बाद फिर से हमको, आपको मालूम है, 2:30 के करीब एक बार को डाउन साइड का रुख दे जाता है। 60,228 के ऊपर टिकने लग गए थे, ठीक है जी, टिकने लग गए थे। 60,347 का लेवल था, वो लेवल हमको प्राप्त हो गया। और यहाँ आप ध्यान से देखिए, 60,347 के ऊपर अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल 2:30, 2:35 पे जाकर ही आपको 2 कैंडल्स मिली हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी, ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर टाइम ये होता है कि 2:30 के करीब एक बार को रिवर्सल, जहाँ जिस साइड का मूवमेंट होता है उससे रिवर्सल आने की चांसेस रहते हैं, और वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप, ये एक अलग ही दिशा में चलने वाला है। और ये लीजिए साहब, इसमें क्या हुआ। इसमें हमने बात की थी 13,585 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 13,585 क्यों रहेगा साहब इंपॉर्टेंट, वो आपके सामने है। पिछले दिन का लो भी था। और ये देखिए, हमको पहला पहला कैंडल ही जो है 13,585 तोड़ता हुआ मिला। एक बार को अपसाइड गए 13,700, 13,700 एक बार को रेजिस्टेंस लिखा। वहीं से 3 ब्लैक क्रोज बने, और 3 ब्लैक क्रोज जब बने तो 13,585 दोबारा आने का था, वो आया। और नीचे जाके यहाँ पर आपको एक बार को 13,560-61 के आसपास एक बार को हमको स्पिनिंग टॉप कैंडल मिला। और एक्टिवेशन क्या हुआ? एक्टिवेशन ही जब 13,585 के ऊपर टिक गए तो फिर से 13,707, 13,707, 13,731 जो हमारे लेवल्स थे, वो दोनों अपसाइड के लेवल्स प्राप्त हुए। और नीचे से जब ऊपर आता है ना, तो ये जो रिवॉर्ड होता है ना, इसका तो आनंद ही अलग होता है। 13,738 का आज हाई लगा है। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, फिनसर्व, बजाज फिनसर्व के नतीजे भी आज हैं जी। और ये देखिए साहब, हमने बात की थी 27,781 के ऊपर टिकेंगे, ये सॉरी 27,736 के ऊपर टिकेंगे तो 27,781,
हम 27,736 चेक कीजिए किस तरह से हमारे लिए सपोर्ट का इसने काम किया है। उसके ऊपर 27,781, 27,781 के ऊपर एक बार को 27,800, 820 एक बार को रेजिस्टेंस चल रहा था, लेकिन बाद में जाके देखिए 27,840, 27,840 ही रेजिस्टेंस रहा और क्लोजिंग इसने दे दी। एक बार को 27,800 के नीचे लास्ट में पहुंच गया था, लेकिन फिर भी ठीक है, एवरेज क्लोजिंग 27,802, 27,802 की आ गई है। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की, और यहीं से हम कल की भी शुरुआत कर देंगे। बीएसई सेंसेक्स हमने बात की थी 84,000 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसा कि मैंने निफ्टी 50 में ही बताया कि भाई यहाँ पे आज पैसा बनाने का नहीं था, और आज सेंसेक्स में भी पैसा बनाने का नहीं था। तो अब क्या सीन है, ज़रा एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या कहती है डेरिवेटिव्स की चेन। लेकिन उससे पहले अगर मैं बीएसई सेंसेक्स में देखूं तो आपके सामने आपको पता चलेगा कि इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक, मतलब बेसिकली एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस के अलावा मोटा मोटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आईटी पैक जो है वो रेड में दिखाई पड़ रहा है। और जब हम देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग हुई है 83,817, बेसिकली एक फ्लैट क्लोजिंग फिर से होती हुई दिखाई दी है। तो 83,800 पर चलेंगे और देखेंगे कि 83,800 की स्थितियां क्या हैं। हम दोस्तों क्लोज हुए 83,817, तो देखना पड़ेगा हमको 83,800 का क्या है स्ट्रैडल। 83,800 का अगर स्ट्रैडल देखते हैं 83,800 का, तो 246 रुपये, 246 रुपीज़ के कॉल साइड पे प्रीमियम दिख रहा है, 296 रुपीज़ का पुट साइड पे प्रीमियम दिख रहा है। बेसिकली ये 540, 542 रुपये, 542 रुपीज़ का प्रीमियम है जी स्ट्रैडल में। 550, 540, 542 पॉइंट जो है ये एक अच्छा स्ट्रैडल कहा जा सकता है। यानी कि मूवमेंट आने के कल को चांसेस अच्छे लग रहे हैं जी, अच्छे लग रहे हैं जी कल को मूवमेंट के चांसेस। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं कि 83,800, 83,600, 700 पे पहले क्या स्थितियां हैं, क्या पुट राइटिंग कुछ है यहाँ पर या नहीं। देखिए 83,800 पर अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग ऐसी कोई खास मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रही। 83,500 से पहले कहीं पर भी कोई खास पुट राइटिंग हो नहीं नज़र आ रहा है। 83,500 पे सबसे अच्छा पुट राइटर बैठा है। और अगर हम कॉल राइटर की बात करेंगे तो 83,800, 83,900, इवन 84,000, 83,900 तक बहुत ज़्यादा, 84,000 पर भी बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। यानी कि पकड़ जकड़ दोनों तरफ की मजबूत हो रखी है। तो यानी कि अब हम 84,000 के लेवल को ही लेंगे कि 84,000 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलते तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। चलिए एक बार को लेवल्स पर चलते हैं और लेवल्स बताएंगे हमारे लिए क्या अपसाइड का रुख हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने देखा ही है कि 84,000, तो भाई मैं लेवल्स अपसाइड के तो चेंज नहीं कर रहा। 84,002, 84,000, 84,002 के ऊपर अगर हम निकलने चलेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, पहला लेवल 84,278, 84,278। मैंने देखिए अपसाइड के लेवल्स चेंज नहीं किए। 84,504, 84,500 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अगर 84,500 पार हो गया तो यहाँ से एक बार को शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, जो कि हमको पहला लेवल जो है वो दिखा सकता है यहाँ तक का, विच इज़ 84,631, 84,631, और वो भी पार हुआ तो 84,760, 84,760 का लेवल दिख सकता है। वही दोस्तों अब हमने क्या देखा है कि 83,500 पे बहुत अच्छा पुट राइटर बैठा हुआ है। सो बेसिकली क्या है, ये 500 पॉइंट, अब देखिए 500 पॉइंट, और आपने देखा था 542 पॉइंट्स का ही स्ट्रैडल है। अगर इन 500 पॉइंट के बीच में ही रह गया, अगर 83,500 और 84,000 के बीच में मार्केट रहती है, तो शायद मैं तो कुछ हाथ, मुझे तो नहीं लगता कि अगर मुझे हाथ लगाना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि भाई ये वो जोन रहेगा जहाँ पे प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। 83,500 अगर टूटता है तो उसके नीचे 83,336, 83,336 का लेवल आ सकता है। और अगर 83,336 भी टूट गया, 83,336 भी टूट गया, तो वी माइट बी एबल टू सी 83,218, 83,218, और 83,218 टूटा तो 83,000, 83,041, 83,000 to 83,041 दिख सकता है। आपको क्या लगता है कि कल को हम 84,500 पार कर रहे हैं या फिर हम 83,500 को टेस्ट करके उसके नीचे जा रहे हैं? कल 83,000 आ रहा है या
84,500 आ रहा है। आपको क्या लगता है, ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या हैं हालात। बैंक निफ्टी के जो हालात हैं, बैंक निफ्टी के हालातों पर जब हम चलते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे। कुछ लोग कहेंगे साहब आपने जो सेंसेक्स के चार्ट था वो 5 मिनट के चार्ट पे कैसे लगा दिया। बस ऐसे ही है साहब, क्योंकि लेवल्स उसमें कुछ चेंज करने वाले थे नहीं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक साहब फिर से वही बात है कि आज आपने देखा कि 60,389, 60,390, या ये कहिए 60,400, सीधा सीधा लेवल है 60,400 का। 60,400 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, और उसके ऊपर जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 60,595, 60,595, 60,595 अगर ब्रीच करते हैं तो 60,735, 60,735, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 60,873, 60,873 का लेवल अपसाइड पे देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आज आप देखोगे तो हमने बिल्कुल क्लियर बात की थी कि 59,893, 59,893 के नीचे अगर जाएंगे, आज का लो है 59,891, 59,891, और 59,891 से ही आपने देखा कि किस तरह से अपसाइड का मूव आपको देखने को प्राप्त हुआ था। तो भाई फिर से मैं वही लेवल्स रख रहा हूं, मैं लेवल्स नीचे के चेंज नहीं कर रहा हूं। 59,893 अगर टूटता है, 59,893 अगर टूटता है तो डाउन साइड का रुख हो जाएगा। और इससे पहले एक काम और करते हैं हम लोग ना, 59 एक बार को अगर 60,000 टूट गया, 60,000 टूटता है तो 59,893, 59,893 के नीचे 59,793, और अगर 59,793 भी टूटा तो 59,612, 59,612 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक में। फिर निफ्टी पर बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर निफ्टी मिड कैप और फिर होगी निफ्टी 50 पर बातचीत। 27,802 की क्लोजिंग, 27,802 की क्लोजिंग, 27,875 का हाई। एनीवेज हम लोग कहाँ से अपसाइड के बारे में सोचेंगे? अब बिल्कुल 27,802 का हमारा हाई है, आज का क्लोज है, नो डाउट अबाउट इट। तो हम लोग 27,875 से पहले अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 27,875 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,932, 27,933, 934, 27,934 का लेवल रख लीजिए, और उसके ऊपर निकले तो 27,985, 27,985। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,030, 28,030 का लेवल दिख सकता है जी। अब दोस्तों 27,802 पर हमारी क्लोजिंग है, लेकिन 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 अगर हमने एक बार को 27,740, 27,730 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 27,683, 27,683, 27,683 भी अगर टूटा तो 27,637, 27,636, 637 का लेवल निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। मिड कैप निफ्टी ये रहा साहब, शानदार, आज जानदार शानदार इसने काम किया है। तो 13,738 का आज का हाई है, 13,738 को रिस्पेक्ट देंगे। 13,738 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 13,738 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 13,792, 13,792, और अगर वो तोड़ दिया अपसाइड के लिए तो 13,831, 13,831, 13,831 भी अगर टूटा तो 13,860, 13,860 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड अब ये समझ जाइए कि डाउन साइड पे अगर 13,600 इस बार टूटा, 13,600 टूटा तो 13,598 मेरा लेवल है। 13,598 टूटता है तो 13,561, 13,551 माफ़ कीजिए, 13,551, 13,551, और अगर वो भी टूटता है तो 13,492, 13,492 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। नीचे के लेवल्स यहाँ पर भी मैंने चेंज नहीं किए हैं। अब बात होगी निफ्टी 50 की। निफ्टी 50, निफ्टी 50 आज आपने देखा कि किस तरह से एक रेंज में टिका रहा। इसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और 15 मिनट्स के चार्ट पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से अब हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आज आपको 25,818 देखने को मिला है, 25,818 का हाई लगता हुआ दिखा है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 25,818। 25,818 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 25,818 के ऊपर हमारा जो लेवल दिख सकता है वो आ सकता है ये, दैट इज 25,852, 25,852, 25,852 के ऊपर 25,884, 25,884, 25,936, 25,936, 26,000, 26,000, और उसके ऊपर 26,053, 26,110, 26,053, 26,110,
डाउन साइड पे बिल्कुल साहब 25,700 टूटा, 25,694 टूटा, तो टूटा टूटा एक परिंदा वाली कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। 25,694 के नीचे 25,641, 25,641, 25,581, 25,581, एंड अगर वो भी टूट गया तो 25,500, 502, 25,500, 502 तक के लेवल्स निफ्टी 50 दिखाने में सक्षम है जी। अब दोस्तों ये जो मैंने बात की है, ये किस किस की बात की है? सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप की। शनिवार को आपको मालूम ही है हम लोग थाने में, मुंबई थाने में मुलाकात कर रहे हैं। पूरे दिन का कार्यक्रम है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अगर आपने उसमें अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। एंट्री कोई की फीस कोई नहीं है, लेकिन एंट्री बाय इनविटेशन ओनली, ओनली बाय इनविटेशन है एंट्री वहाँ पे। तो दोस्तों उसके लिए अगर आपको इनवाइट चाहिए तो तुरंत हमारे लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, वहाँ से जाकर आप CoinDCX या डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सीट्स अभी सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनके पास भी हमारे लिंक से अकाउंट होगा, और आपको इनविटेशन आ जाएगा जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है। स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तब आपको इनविटेशन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा, तभी आपको हमारी टीम इनवाइट भेज सकती है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका वायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वायसल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।